क्या कोई इंसान एक साथ दो दुनियाओं का हो सकता है? एक तरफ वो जमीन जहां उसने जन्म नहीं लिया पर जवान हुआ, जहां उसे फादर की तरह प्यार मिला, जहां उसके खून के भाई हैं, और दूसरी तरफ वो मातृभूमि जिसे उसने कभी देखा नहीं पर जिसके लिए उसकी माँ रोज दुआ करती थी। जब वो दो दुनिया आमने सामने आ जाए, जब एक तरफ गेंगिस खान हो और दूसरी तरफ सॉन्ग डायनेस्टी की बची खुची उम्मीद, तब एक इंसान क्या करता है? आज की कहानी उस ऐसे हीरो की है जिसके हाथ में दुनिया का सबसे डेंजरस मार्शल आर्ट था, जिसके दिल में एक ऐसी लड़की थी जो चालाकी में उससे 10 कदम आगे थी, और जिसके सामने एक ऐसा चॉइस था जो किसी को नहीं करना पड़ता, या करना पड़े तो वो इंसान टूट जाता है। ये कहानी है लेजेंड्स ऑफ द कॉन्डोर हीरोज, द गैलेंट्स की। सदर्न सॉन्ग डायनेस्टी, चाइना, 13वीं सदी। एक ऐसा वक्त जब हिस्ट्री की धाराएं टकरा रही थी। उत्तर में था जिन डायनेस्टी, एक विजेता साम्राज्य जिसने सॉन्ग डायनेस्टी को दक्षिण में धकेल दिया था, और उससे भी आगे स्टेप्स से, मंगोलिया से, गेंगिस खान, जो पहले जिन के खिलाफ लड़ रहा था पर जिसका सपना था पूरा चाइना। उस दुनिया में था एक लड़का, गुओ जिंग श्याओ झांग। गुओ जिंग का जन्म एक हान चाइनीज फैमिली में हुआ था। उसके पिता गुओ श्याओतियान एक पैट्रियटिक सोल्जर थे जो सॉन्ग डायनेस्टी की रक्षा करते करते शहीद हो गए थे। उनकी मां ली पिंग ने उन्हें मंगोलिया में शरण ली क्योंकि सॉन्ग और जीन दोनों के दुश्मन थे। गोजिंग मंगोल कैंप्स में बड़ा हुआ, गेंगिस खान के साथ जो उसके पालक पिता जैसे थे, टोलुई के साथ, गेंगिस खान का बेटा गोजिंग का स्वॉर्न ब्रदर। वो दोनों एक साथ बड़े हुए, घोड़े दौड़ाए, तीर चलाए, लड़े, हंसे। पर गोजिंग के अंदर हमेशा एक आवाज थी, उसकी मां की आवाज। तेरे पिता सॉन्ग की धरती के लिए गए, एक दिन तू भी उस धरती को बचाएगा। गोजिंग मंगोल था पर वो चाइनीज भी था। दो आइडेंटिटीज, एक जिस्म में। मार्शल आर्ट्स की दुनिया। चाइना में उस वक्त मार्शल आर्ट्स स्कूल्स थे, 7 फ्रीक्स ऑफ जंगनन। गोजिंग के पहले मास्टर्स जिन्होंने उसे बेसिक ट्रेनिंग दी, उसे एक मिशन पर भेजा सेंट्रल प्लेन्स में, और उसी जर्नी में गोजिंग को होंग चीगोंग मिले। होंग चीगोंग हुजून 5 ग्रेट्स में से एक, यानी उस दुनिया के टॉप 5 मार्शल आर्टिस्ट्स में से एक। होंग चीगोंग ने गुओ जिंग को सिखाया 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पैम्स, ड्रैगन को वश में करने की 18 हथेलियां। एक मार्शल आर्ट जो इतनी पावरफुल थी कि उसके एक स्ट्राइक से पहाड़ दरक जाते। गुओ जिंग सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कोई कनिंग नहीं था, पर उसके हाथों में वो पावर थी और उसके दिल में वो इंटेग्रिटी थी जो ग्रेट हीरोज में होती है। हुआंग रोंग, सबरीना ज्वांग। हुआंग रोंग वो लड़की थी जो गुओ जिंग की जिंदगी में आई और उसे पूरी तरह बदल दिया। वो हुआंग योशी की बेटी थी, पीच ब्लॉसम आइलैंड के मास्टर की, एक एक्सेंट्रिक जीनियस जो अपनी डॉटर से भी ज्यादा चालाक था। हुआंग रोंग खुद 1000 स्कीम्स जानती थी, कुकिंग में जीनियस थी, डिस्गाइज में एक्सपर्ट थी, और वो गुओ जिंग की सरलता पर मोहित हो गई क्योंकि जो दुनिया सब चालाकी का खेल खेलती थी उसमें एक ऐसा इंसान था जो बस सीधा चलता था। दोनों में एक अजीब केमिस्ट्री थी। वो उसे आइडियाज देती थी, वो उन्हें एग्जीक्यूट करता था। वो चालाक थी, वो पावरफुल था, एक परफेक्ट पेयर। पीच ब्लॉसम आइलैंड। पर इस लव स्टोरी में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आई पीच ब्लॉसम आइलैंड पर। गोजिंग के 7 फ्रीक्स मास्टर्स वहां आए थे। एक रात उनमें से अधिकतर मर्डर हो गए। गोजिंग को वार्निंग मिली थी हुआंग याओशी के बारे में। गलतफहमी हुई। गोजिंग को लगा हुआंग रोंग के पिता ने उसके मास्टर्स को मारा। उसने हुआंग रोंग को छोड़ दिया बिना पूछे। हुआंग रोंग जो उससे प्यार करती थी, जिसने कुछ नहीं किया था, वो टूट गई। दोनों अलग हो गए। पर यह वो स्टोरी नहीं थी जो दोनों को जीनी थी। ओ यांग फेंग, टोनी लिंग का फाई, वेनम ऑफ द वेस्ट, 5 ग्रेट्स में से एक। पर वो ईविल था। उसका एक ऑब्सेशन था, नोवेम स्क्रिप्चर, 9 अंधकार की सच्चाई, एक लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स मैनुअल। जो भी इसे पढ़े वो दुनिया का सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन जाए। वुयांग फेंग ने हुआंग रोंग को पकड़ लिया। उसे लगा कि हुआंग रोंग के पास वो मैनुअल है। वो निर्दयी था, वो रुकने वाला नहीं था।
ह्वांग रोंग ने एक ट्रिक खेला। उसने ओयांग फेंग को एक फेक मैनुअल दे दी। ओयांग फेंग ने उस फेक मैनुअल से ट्रेन करना शुरू किया। यह एक डेंजरस गैम्बल था, क्योंकि एक फेक मैनुअल से ट्रेनिंग उसे और पावरफुल तो बनाएगी, पर उसे पागल भी कर देगी। ह्वांग रोंग जानती थी वो इवेंटुअली आएगा। मंगोल कैंप, गुओ जिंग मंगोल कैंप वापस आया। मां से मिला। ली पिंग, आधा चोई, एक मां जो 2 साल से अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। उन्होंने गुओ जिंग को देखा। तू बड़ा हो गया। हाँ मां, तेरे पिता की याद में। हाँ मां। ली पिंग ने गुओ जिंग को उसका मिशन याद दिलाया। सोंग डायनेस्टी को डिफेंड करना है, यही तेरे पिता का सपना था। गेंगिस खान ने भी गुओ जिंग का स्वागत किया, वार्मली, जैसे एक बाप करता है। पर मंगोल्स और सोंग डायनेस्टी के बीच एक नई टेंशन थी। गेंगिस खान ने जिन कैपिटल की तरफ मार्च करने का फैसला किया। सोंग डायनेस्टी ने रास्ता देने से मना किया। जेंगिस खान ने कहा तो उनसे भी लड़ेंगे। और गुओ जिंग को ऑर्डर था, मंगोल आर्मी को सोंग टेरिटरी में लीड करो। वो एरिया गुओ जिंग जानता था। 2 साल वो सेंट्रल प्लेन्स में रहा था। गुओ जिंग के लिए यह पॉसिबल नहीं था। वो अपनी मां की धरती के खिलाफ नहीं लड़ सकता था। उसने मना किया। गेंगिस खान ने उसे डेथ सेंटेंस दिया, तो लुई ने बीच में पड़कर उसे बचाया। पर गुओ जिंग और ली पिंग को कैंप में बंद कर दिया गया। मां का बलिदान। वो रात गुओ जिंग मां के पास गया। उन्हें लेकर भागने का प्लान था। ली पिंग ने उसे देखा। उन्होंने एक लंबी सांस ली। तू जाएगा, सोंग को डिफेंड करेगा। मां, आप भी चलिए। नहीं मां, ली पिंग ने उसे देखा। मैं बोझ नहीं बनूंगी। गेंगिस खान मुझे लेवरेज के रूप में यूज करेगा तुझ पर। तू कभी फ्री नहीं होगा। मां, ये मत करो। ली पिंग ने उसे गले लगाया। जा और वो कर जो तेरे पिता ने चाहा था। वो रात ली पिंग ने अपनी जान दे दी, अपने बेटे की आजादी के लिए। गुओ जिंग, जिसने 2 साल से मां को नहीं देखा था, जो उनसे मिलने आया था, वो अपनी मां को खो चुका था। उसी रात हुआ जेंग, जांग वेंगसिन, जेंगिस खान की बेटी। हुआ जेंग गुओ जिंग की बेट्रोथ थी बचपन से। वो जेन्युइनली गुओ जिंग को पसंद करती थी। उसने गुओ जिंग को भागने में हेल्प की। जाओ, पर तुम्हारे पिता तुम्हें सजा देंगे। मेरी जिम्मेदारी है, तुम जाओ। गुओ जिंग ने उसे देखा, एक ऐसी लड़की जो उससे प्यार करती थी पर उसे छोड़ रही थी उसकी खुशी के लिए। ह्वांग रोंग से रियूनियन। गुओ जिंग अपनी मां को उसी जमीन पर दफन करके निकला। आंसू थे, पर रुकने का वक्त नहीं था। वो ह्वांग रोंग को ढूंढने निकला। उसने पिन व्हील्स छोड़े थे, क्लूज जो ह्वांग रोंग को उसकी तरफ लीड करे। ह्वांग रोंग ने वो पिन व्हील्स देखे और वो उसकी तरफ आई। दोनों का मिलना। गुओ जिंग ने उसे देखा। मैंने गलती की थी। ह्वांग रोंग ने उसे देखा। हाँ, कोई बड़ा स्पीच नहीं था, बस वो 2 लोग थे, अपनी तमाम तकलीफों के साथ एक दूसरे के सामने, और एक प्रॉमिस। सोंग डायनेस्टी की बॉर्डर की रक्षा करेंगे साथ में। ओयांग फेंग का पागलपन। फेक नोएम स्क्रिप्चर ने ओयांग फेंग को पावरफुल तो किया, पर उसे पागल भी कर दिया। वो मंगोल कैंप पर आया अपने एनहांस्ड पावर्स के साथ। वो जो भी था उससे भी ज्यादा डेंजरस हो गया था। वो किसी को नहीं पहचान रहा था। वो मंगोल्स पर हमला कर रहा था, सोंग सोल्जर्स पर, सब पर। गुओ जिंग को बीच में आना पड़ा, अपने पुराने दुश्मन को, अपने पुराने एलाइज को बचाने के लिए। गुओ जिंग वर्सेस ओयांग फेंग, वो फाइनल ड्यूल। ओयांग फेंग पागल था, उसकी पावर मैसिव थी, पर गुओ जिंग की 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पाम्स में वो प्योरिटी थी जो क्रेजी पावर को काउंटर कर सकती थी। एक एपिक बैटल। होंग किगोंग के वो टीचिंग्स, पीच ब्लॉसम आइलैंड की मेमोरीज, मां की आवाज, ह्वांग रोंग का साथ, सब कुछ उन 18 पाम्स में था। गुओ जिंग जीता, ओयांग फेंग डिफीटेड। गेंगिस खान के साथ गुओ जिंग मंगोल आर्मी के सामने खड़ा हो गया, उस सोंग सिटी के गेट के सामने। मुझसे गुजर कर जाओगे इस शहर में। गेंगिस खान ने उसे देखा, एक ऐसा लड़का जिसे उसने पाला था, जो आज उसके खिलाफ खड़ा था। गेंगिस खान ने उसे एक लास्ट बातचीत के लिए बुलाया। गुओ जिंग की स्पीच। गुओ जिंग ने कहा, ग्रेट खान, आपने मुझे पाला, मैं आपका ऋणी हूं, पर मैं इस शहर को जलते नहीं देख सकता। जेंगिस खान ने कहा, यही मेरी डेस्टिनी है,
कॉन्कर करना। गुओजिंग ने कहा, कितने लोग मरेंगे, कितनी माएं, कितने बच्चे। गेंगिस खान चुप रहे। ग्रेट खान, एक हीरो वो नहीं होता जो कॉन्कर करे, एक हीरो वो होता जो प्रोटेक्ट करे। कॉन्करर्स हिस्ट्री में याद रहते हैं, पर जो प्रोटेक्ट करते हैं वो दिलों में रहते हैं। गेंगिस खान ने एक लंबे वक्त तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने आर्मी को ऑर्डर दिया, रिट्रीट। पूरी मंगोल आर्मी वापस हुई। वो सॉन्ग सिटी बची, एंडिंग। गुओजिंग ने एक डिसीजन लिया, मंगोल कैंप वापस नहीं जाएगा। वो जानता था खान की फैमिली फ्यूचर में फिर आएगी। इस शहर को डिफेंड करने के लिए सोल्जर्स ट्रेन करने होंगे। वो यहां रहेगा। ह्वांग रोंग उसके साथ थी। वो दोनों उस सॉन्ग सिटी के गेट पर खड़े थे। आगे एक बैटल थी, पर अभी एक मोमेंट था दोनों का साथ। लेजेंड्स ऑफ द कॉन्डोर हीरोज, द गैलेंट्स। ये फिल्म एक क्लासिक वुक्सिया स्टोरी है, जिन योंग का लिखा, सुई हार्क का बनाया, पर इसके कोर में एक बेहद ह्यूमन स्टोरी है। गुओजिंग के पास दो आइडेंटिटीज थी, मंगोल और चाइनीज। दोनों रियल थी, दोनों उसकी थी, पर जब चूज करना पड़ा उसने वो चूज किया जो प्रोटेक्ट करता है। वो जीत नहीं चूज की, उसने लोगों की रक्षा चूज की। फिल्म का टाइटल है द गैलेंट्स। गैलेंट का मतलब है ब्रेव एंड नोबल, वीर और शरीफ। गुओजिंग ने वो दिखाया। वो इथिन ड्रैगन सबड्यूइंग पैम्स से नहीं, वो चिंगीज खान से की गई उस बातचीत से। हीरो वो नहीं जो कनव कर, हीरो वो है जो प्रोटेक्ट करे। यही था वो लाइन जो पूरी फिल्म का सोल था। ह्वांग रोंग ने उसे बहुत कुछ सिखाया, लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी, लॉयल्टी, स्ट्रेटेजी। पर गुओजिंग ने उसे कुछ और दिखाया कि सिंपलिसिटी में भी एक ग्रेटनेस होती है, कि ऑनेस्ट होना, स्ट्रेट होना, प्रोटेक्टिव होना, यह भी एक तरह की जीनियस है। चाइना के हाईएस्ट ग्रोसिंग वुक्सिया फिल्म का यह ऑनर, लेजेंड्स ऑफ द कॉन्डोर हीरोज, द गैलेंट्स ने अर्न किया, क्योंकि यह स्टोरी टाइमलेस है। एक हीरो जो परफेक्टली इम्परफेक्ट है, एक लव जो परफेक्टली कॉम्प्लिकेटेड है, और एक चॉइस जो परफेक्टली राइट है। यही था लेजेंड्स ऑफ द कॉन्डोर हीरोज, द गैलेंट्स।